ये जो है ये इनका पत्नी है, यानी कि सास है, ये सास है ये। और ये से निकल के जलानी क्या किया, भाग के घर में गया, लड़का वाली निकल के इधर गया। उस टाइम से मेरे को लगभग 4 दिन तक लड़का शक्ल नहीं दिखाया। रिश्ता भी मतलब ये जमाई सास का था, यानी कि भगिंजा है। उसको भी लेकर के फिरा रहा है। जी, एक 12 साल की, एक 10 साल की है, लड़की 10 साल की है, लड़का 12 साल की है। इसलिए मतलब लोग की बातचीत चलता था, तो कौन इतना गौर करता है। ये दामाद है, ये दामाद है, और ये दोनों में प्रेम प्रसंग का मैटर चलता था। तो सास और बेटा का कहानी हो गया। जी जी। तो इसलिए किसी को भी शक नहीं हुआ। कि उस पत्नी के लिए आप माँ बाप को भी ठुकरा दिए। जी जी जी। लेकिन आज वो आपका भी नहीं हुआ, आपको भी छोड़ करके वो फरार हो गए। मतलब गांव वाले को शक होने लग गया, मेरा मम्मी पापा भाई भौजाई जो भी है सबको शक होने लग गया। तो हमको बोलने कि हटाना चाहते हैं दोनों को, हम दोनों को ये दिमाग में लेके बैठ गए, पर हम कभी मतलब उस पर विश्वास कि ससुर को छोड़ करके जो है दामाद लेकर के फरार हो गया। तो चलिए अब बेटी जो है लड़का के साथ ये भाग जाएगा, ये कभी भी आइडिया नहीं था। हाँ, ये भनक था जो मतलब ये दोनों में मतलब ऐसा बात चल रहा, बाकी सब कुछ सारा कुछ पकड़े थे। अब कैसे मतलब जमाई के साथ में कैसे रहते हैं वो चीज़ भूल गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एरिया न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं मधेपुरा जिला का चौड़ा में, जहां पर आप लोग को एक मामला जो है बहुत ज़्यादा वायरल और सुनने के लिए मिला होगा, जो कहा जाता है कि सास को यानी जमाई यानी दामाद जो है लेकर के फरार हो गया है। तो वो सास जो है, वो सास का पति हमारे साथ हैं। तो मामला क्या है वो जानने का कोशिश करेंगे, और आप लोग जो है वीडियो पर इत्मीनान से बने रहिएगा। अच्छा, मामला क्या था पहले ये बताइए। मामला यही था कि मतलब हम दोनों एक साथ रहते थे, बाकी साथ रिश्ता भी मतलब ये जमाई सास का था, यानी कि भगिन जमाई हुआ मेरे को। और यानी भगिन जमा है आपका? जी हाँ। तो इसलिए मतलब लोग की बातचीत चलता था, तो कौन इतना गौर करता है। रिश्ता बातचीत चलता था तो आप ध्यान नहीं देते थे? ध्यान नहीं देते, या ध्यान भी देते होंगे तो सोचते होंगे कि मतलब ये बातचीत जो चल रहा था रिलेशन वाला बात है। जी जी। इनका पत्नी भी यही कह रहा था कि मतलब ये तो हो गया ना कि मतलब सास हुआ तो सास और बेटा का कहानी हो गया। जी जी। तो इसलिए किसी को भी शक नहीं हुआ। बाद में कुछ दिनों के बाद मतलब गांव वाले को शक होने लग गया, मेरा मम्मी पापा भाई भौजाई जो भी है सबको शक होने लग गया। तो हमको बोलने लग गया। फिर हम ये सोचे हैं कि मतलब ये मतलब इनको गलत बता रहे हैं, कि हटाना चाहते हैं दोनों को, हम दोनों को ये दिमाग में लेके बैठ गए, पर हम कभी मतलब उस पर विश्वास नहीं किया। आप लोग सोच लीजिए, अगर इसका दुख को जान लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको रोना आ जाएगा। इसका जो परिस्थिति है और इसका जो दामाद का रिलेशन में आते हैं, वो इसका पत्नी को लेकर के फरार हो जाते हैं। अभी ये बहुत इसका बुरा हाल है, और इसका 2 बच्चा भी है। क्या कितना बच्चा है आपको? 2 बच्चा है। उसको भी लेकर के फरार है? जी, एक 12 साल की, एक 10 साल की है, लड़की 10 साल की है, लड़का 12 साल की है। नाम दिलखुश कुमार, लड़की का नाम है दीपमाला कुमारी। अच्छा, ये वो लोग कहाँ हैं अभी आप लोग को कुछ मालूम? जी मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है? नहीं। कुछ कोई मालूम नहीं है? कोई फोटो तो उसका? फोटो वगैरह तो है, पर बच्चा की फ़ोटो कोई सबूत नहीं छोड़ा है घर में, मतलब कोई बच्चा का वही का। हाँ, लेकिन वो पत्नी का फ़ोटो है, वो लड़का जो लेके गया उसका फ़ोटो है। ये देखिए फ़ोटो आप लोग को जो है, बच्चा का फ़ोटो है लड़का का। अच्छा ठीक है, आप लोग को दिखाते हैं कि आइए आप लोग भी आ सकते हैं। देखिए ये जो है ये इनका पत्नी है, यानी कि सास है, ये सास है ये, और ये दामाद है, ये दामाद है। और ये दोनों में प्रेम प्रसंग का मैटर चलता था, और एक दिन जो ऐसा हुआ कि ससुर को छोड़ करके जो है दामाद लेकर के फरार हो गया। तो चलिए अब बेटी जो है आपका 10 साल का, बेटा 12 साल का है। जी। अभी कहाँ है नहीं है वो आपको कोई मालूम नहीं है? कोई मालूम नहीं है। अच्छा, आप रहते कहाँ थे? रहते यहीं पे थे। यहीं पे रहते थे? घर पे ही? घर पे। तब फिर आपको ये भनक तक भी नहीं लगा? रहते थे मतलब बाहर रहते थे। ओ, बाहर रहते थे? जी, मतलब घर में बैठने का काम नहीं है ना, मतलब हर कोई बाहर जाता है, बाहर कमाते हैं हम, मतलब कोई जगह जमीन इतना नहीं है कि मतलब। बात सही है, एक बार हम कोशिश करेंगे घर को दिखा दीजिए। यानी घर क्या, कोई भी व्यक्ति कमाने के लिए बिहार छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके वो पंजाब जाते ही हैं, लेकिन ये भी बेचारा गरीब थे, वो कहीं ना कहीं पंजाब गए थे, लेकिन इसी बीच जो है इनका पत्नी फरार हो गया, यही ना? नहीं, फरार तो हुआ महजूद में, पर मतलब ये महजूद में फरार हुआ है कि एक मतलब पीछे हम यहीं पे थे, उनको छोड़ के आए थे हम अपने लहरे। वो बोला था हम लहरे जाएंगे, मतलब मम्मी पापा से मिलने, और मारा मोटा बीमार है तो वहीं पे दवाई करेंगे। तो वहाँ पे मम्मी मेरा है देखभाल करने के लिए, तो वो करेंगे। तो इसलिए वो लहरा गया, तो लहरा से मतलब आज छोड़ के आए, सुबह मतलब शाम को बात। आप बोल रहे थे कि हम बीमार थे उस टाइम में? बीमार थे, फिर भी मतलब ठीक हुए, दवाई किए थे, ठीक हुए मतलब। तो उनको दिए है वहाँ पे, तो हम लग गए काम करने। इसी दौरान वो बोलता है जो हम लहरे जाएंगे, छोड़ के आओ, 4 दिन रुक के हम आएंगे। तो हम छोड़ आए।
तो हमें ये नहीं पता था मतलब ये लड़का हुआ इसको लेके भाग जाएगा, लड़का के साथ ये भाग जाएगा, ये कभी भी एरिया नहीं था। हाँ ये भनक था जो मतलब ये दोनों में मतलब ऐसा बात चल रहा है, तो उस पर टोकरा बहुत ज़्यादा हो रहा था, पर ये मानने के लिए तैयार नहीं, गाल गली मारा पीटा बहुत कुछ है समाज। अच्छा भनक था, कभी आप लोग वो दोनों को रंगे हाथ पकड़े थे क्या? रंगे हाथ नहीं पकड़े थे, मतलब जो मामला पूछ रहे हैं वो चीज़ नहीं पकड़े थे, बाकी सब कुछ पकड़े थे उससे, और बाकी सब कुछ सारा कुछ पकड़े थे। अब कैसे मतलब जमाई के साथ में कैसे रहते हैं वो चीज़ भूल गए थे। इस मतलब कपड़ा पहनना, मतलब संभलना, कहते हैं ना पर्दा बेपर्दा हो गया, एक जगह बैठना, एक जगह फ़ोन देखना, ये सब चीज़ होता था। मतलब लोग कहते थे, हम भी कई बार देख लिए, बाहर से आए फिर वो मतलब बच्चा, दोनों बच्चा और मेरा पत्नी, वो लड़का यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा था इस घर में। दिखा दीजिए वो घर। हाँ ये देखिए। चलिए आप तो हम ये मेरा रास्ता है, यहाँ से आए यहाँ पे, तो हम देखे वहाँ पे, तो लड़का वाला फट से निकल के जलानी क्या किया, भाग के घर में गया, लड़का वाला निकल के इधर गया। उस टाइम से मेरे को लगभग 4 दिन तक लड़का शक्ल नहीं दिखाया। 4 दिन के बाद पता नहीं आया, तो अपने घर में से निकल भी नहीं रहा था। उसके 5-6 दिन के बाद लड़का शक्ल दिखाया, पर हमसे बोलचाल नहीं था। तो बाकी इसी दौरान 2 बार गया, मतलब 1 महीना में 2 बार ये लहरे निकल गया। तो उसी दौरान कहते हैं हम जाएंगे वहाँ पे। अब आया ना, साल भर के बाद आए थे हम, तो अब आए तो हम जाएंगे लहरा, मतलब मम्मी से मिलने, तो हम भेज दिए। और मम्मी से मिलने वो नहरा गया, वहीं से फिरार हो गई वो ना? जी। अच्छा वो बच्चा को भी लेके चले गए। अच्छा आपको मालूम कैसे चला कि ये लोग फिरार है? उसी का बहन रहता है वहाँ पे। कहाँ पर? मतलब इसकी लहरा में, एक लहरा में, मतलब एक पड़ोसी में ब्याह कर रखे है इसका बहन। तो वो फ़ोन किया, कहता है जीजा आपका पत्नी निकल गया शाम को 6 बजे। तब जाके मालूम है मेरे को। तब मालूम हुआ जी। आप बोल रहे थे कि मधेपुरा से जो खबर आया? मधेपुरा से मतलब ऐसे ही गाँव बहुत है, बहुत दिन हो गया, 1 महीना हो गया भगला, तो कोई ना कोई मतलब ऐसे ही टोकरा मारता है, जो फलानी जगह देखा था, फलानी जगह। हाँ एक और आदमी है इसमें शामिल, खास करके जो इसका कहते हैं ना कि मतलब एक से नहीं भरता तो दूसरा को भी समझ के बैठा था। उसका नाम है जयप्रकाश यादव, गांव में उसको झेलिया यादव नाम से जानता है, मतलब अध्यक्षिया टल घर है इसका। यही मतलब वहीं से उठाया, जो मतलब कहता है ना कि मतलब अपने उसके लहरा से ये और जयप्रकाश और प्रमोद, ये दोनों मिल के वहाँ से बच्चे को उठाया, और कहाँ रखा है ये नहीं पता। हम मधेपुरा भी पता किए, जो लोग सब कहने लगे जो मधेपुरा में है, मधेपुरा भी पता किया, तो हमको नहीं मिला। मतलब ये बात को कहीं ना कहीं दबा के रखे हम भी। और थाना में हम थाना से भगा दिया, दोनों थाना जहाँ से भागे वो भी थाना। अपने थाना पे गए तो वो कहता है वो थाना पे जाओ, वो कहता है वो थाना पे जाओ। हमारे थाना से कोई सपोर्ट नहीं मिला। और एक बात इनकी, जो मतलब एक फ़ोन पे, मतलब थाना रात को 2 बजे आ गए हैं, एक फ़ोन किसका फ़ोन पे? मनीषा देवी का और प्रमोद का। एक फ़ोन कॉल किया यहाँ से, जिस दिन में मारपीट हुआ था जलानी के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हाथ से बाहर निकल गया। तो हम मम्मी को बताया, पापा को बताया ऐसा बात है। बाकी गांव वाले आए इनको समझाने के लिए, तो उसी को गाली देने लग गया। तो 2-4 लपड़ दिए, और उसके बाद ये क्या किया, ये प्रमोदवा जो मतलब जिसको जमाई कहता है, वो यहीं पे था। यहाँ से फ़ोन कर दिया पटना पता नहीं क्या क्या किया। मतलब रात को 2 बजे दरोगा आया, तो दोनों को उठा के ले गया। फिर सवेरे गया, शाम को जो हुआ मतलब बॉन्ड वॉन्ड बना के साला समझ करके सारा गलती उल्टी मान के कहता है हम नहीं ऐसा आज की तारीख नहीं उससे मिलेंगे, नहीं बातचीत करेंगे, नहीं उसके सामने जाएंगे, हम अब सही रहेंगे घर में, जैसा रखेंगे वैसे ही रहेंगे हम। तो हम आ गए घर पे। आपका पत्नी बोले? मतलब यहाँ पे ऐसे तरह रहने लग गया कि जैसे मतलब 5 साल पहले रहती थी यहाँ पे, वैसे रहने लग गए यहाँ पे। तो हम मेरा दिमाग से निकल गया टेंशन, निकल गया। मतलब जनानी सही जगह पे आ रहा है, आ गया। नहीं तो उसको बोलता था नहीं कुछ भी। अब अंदर की बात है, कैसे बातचीत करता था, उसे कौन सा फ़ोन से बात। फ़ोन जो इसके बड़ा वाला फ़ोन था मेरे इसके पास, वो हमेशा हम रखते थे, कहीं भी जाते थे तो घर में रख के जाते थे। इसके अलावा उसके पास फ़ोन और भी था, वो भी हैरिंग किए, पर वो हमको पता नहीं लगा। यानी आपको पता नहीं लगा, और पता चलने के लिए भी वो नहीं दी। पर ये धीरे धीरे मतलब अपने जो इसके इरादा बांध लिया था। 40,000 का भैंस बेच लिया, 5,000 का बकरी, 5,000 का अनाज था मतलब मक्की, वो बेच दिया। पर हमें नहीं पता लगा, चलो बेच देता है, बीमार है तो मतलब बेच रहा है, ठीक है। मतलब दवाई करने के लिए 20,000 रुपया मेरे बैंक में था, वो उसका मैं उठा के उसको दवाई कर दिया। बीमार था वो, कहता मतलब बीमार पहले लिकुड़िया में है कि ना जलानी का लिकुड़िया होता है, उसमें हम पैसे बहाते रह गए। पर ये तो मतलब और कुछ बना रहा था, इसके दिमाग में हमें आए नहीं। ये हौली जब सारा कुछ सेट हो गया, घर का सामान निकाल लिया झेलिया यादव ने, घर का सामान झेलिया यादव यहाँ से ले गया। उसके बाद ये क्या कहता है, जो हम मतलब हम ठीक नहीं हुआ है, वो एक और कहता है कि मतलब हम जाएंगे त्रिवेणीगंज में दवाई करेंगे।
और मम्मी मेरे साथ रहेगा। चलिए आपका बात को समझ गए, यानी कि आपको सब दिन वो ठगते रहे यानी झोल लगाते रहे, और वो जो है क्या बोल रहे हैं प्रमोद और एक ठो कोई है, वो दोनों के साथ ये जो है घूमते रहे। एक दिन ऐसा आया कि वो इनके साथ फिरार है, आज ये घर में अकेले। यहाँ पर घर में कौन कौन है आपके साथ? कोई नहीं है मेरे। खाना पीना कैसे चलता है? खाना पीना बस एक टाइम जाते हैं उस घर पे तो मम्मी दे देता है। मम्मी भी अलग है, मेरा भाई भी अलग है, छोटा भाई वो भी अलग है, तो हम मांगने वाला सवाल नहीं है, क्योंकि 11 साल हो गया अलग वाला, और लड़ाई झगड़ से हो रखा था गांव घर से, मतलब कोई बोल चाल नहीं था मम्मी। अच्छा चलिए, अब तो आपके साथ यही ना बोले, इसके साथ जो है अभी परिस्थिति बहुत खराब है, लेकिन आप अब वो दोनों को क्या बोलते हैं? वो मीडिया के सामने वो लोग कभी आकर के बयान दिए हैं? नहीं, वो लोग बयान नहीं दिए, अभी तक बयान नहीं दिए हैं। नहीं। आप प्रशासन से आप क्या उम्मीद लगाते हैं? प्रशासन गुम लगा रखा है, कहीं ना कहीं प्रशासन मतलब ये जलानी के चक्कर में है, क्योंकि ये जलानी से कहीं ना कहीं हमें लगता है जो कंसर्ट कर रखा है, और इनकी बात मानता है, और थाना भी मतलब इसका बात मानता है, थाना मतलब ये इसका बात मानता है, क्योंकि यहाँ की लोग देख रखे स्थिति क्या है। छोटा बाबू आए थे तो इसको ये बोल रहा था, मतलब लड़ाई झगड़ क्लोज करके प्यार से बात करके, हाँ फलाने तू ये चीज़ लेके आना, बना के ले आना, इसको बना के ले आना। हाँ ठीक है सर आएंगे। तो इन लोग को भनक लग गया जो थाना मिला हुआ है जलानी से, यानी कि थाना से भी इनको अच्छा से संपर्क था। तब देखिए, बस हम यही उम्मीद करेंगे यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, यहाँ के जो प्रशासन है, बस ये गुहार लगा रहे हैं आपसे कि इनका पत्नी और थाना पड़ता है, कौन भर्राही थाना पड़ता है। अब क्या चाहते हैं कि वो पत्नी अगर आपके पास आएंगे तो रखिएगा उसको कि नहीं? ये तो नामुमकिन है सर, क्योंकि एक नहीं जादव से चुद गई है, मादर चुद के नातिन हो, एक दामाद से चुद गई। हाँ गाली एक इंटरव्यू में और दिए हैं, गाली तो ऐसा लिखा है कि नहीं देंगे, ठीक है। अपना दामाद से चुद गई, एक जादव है उससे चुद गई, अब पता नहीं कहाँ चुदवा रही है, ये तो नहीं पता। बच्चे के लिए तैयार है। अच्छा, बच्चा कहीं से भी लाके हमको दे दे, और कहीं भी जाए हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जब वो कहेंगे कि नहीं बच्चा को भी हम नहीं देंगे, तो बच्चा को नहीं देंगे, बच्चा को कैसे नहीं? बच्चा उसका है जो बच्चा नहीं देंगे, बच्चा हमको चाहिए। बच्चा हमें कहीं ना कहीं डर लगता है कि मतलब उसके हवस के चक्कर में कहीं बच्चा को नुकसान न पहुंचा दे, या मार भी सकता है बच्चा को। बच्चा मेरा जवान बच्चा है, कहीं मार सकता है, कहीं बेच भी सकता है, कहीं और भगा भी सकता है। तो थाना पुलिस भी उसी का है, तो हमारे बच्चा का कोई मतलब रेख देख नहीं है। चलिए ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात जो है ये अरुण मेहता जी कह रहे हैं कि अगर बच्चा को कुछ होता है तो यहाँ का थाना प्रभारी उनका जिम्मेवार हो, क्योंकि वो उसका फ़ोन पर जो है थाना तुरंत पहुँच जाते हैं, लेकिन इनका फ़ोन या ये पहुँचते हैं तो इसका कोई सुनने वाला नहीं होता है। लेकिन वो प्रमोद कहाँ है और इसका पत्नी कहाँ है, उसका इसको ज़्यादा मलाल नहीं है, वो आवे कि नहीं आवे कि कहीं रहे, लेकिन इसको बच्चा चाहिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमारे साथ और सब भाई हैं, क्या कुछ बताइएगा? तो देखिए ये लोग नहीं बताते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है, ये बेचारा अकेले हैं, तो कम से कम आप लोग जो भी देखने वाले हैं तो बताइएगा, और आप लोग को फोटो के माध्यम से भी दिखाएं अगर कहीं देखते भी हैं। अच्छा बताइए सर। देखिए हमें कहना है कि सबसे पहला गलती तो इनका है कि माँ बाप को ठुकरा दिए पत्नी के चलते, और गांव वाला को भी छोड़ दिए, गांव वाला से भी विवाद हुआ, सब चीज़ हुआ, वहीं पत्नी इनको आज लात मार के भगा दी। तो कहीं ना कहीं और लोग को भी सीख लेने की ज़रूरत है कि अपने माँ बाप को नहीं ठुकराना चाहिए, अपने परिवार में मिल कर रहना चाहिए, और गाँव में भी मिलजुल कर रहना चाहिए, समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए, ताकि इस तरीके से फिर किसी और मतलब भाई के साथ ना हो कि सबसे लड़ाई झगड़ा हो और फिर बाद में वो लात मार के पत्नी चली जाए। ये बात आप सही बोल रहे हैं। ये भैया जो बोले हैं कि उस पत्नी के लिए आप माँ बाप को भी ठुकरा दिए। जी। लेकिन आज वो आपका भी नहीं हुआ, आपको भी छोड़ करके वो फरार हो गए। तो क्या बोलिएगा आप जो देखने वाला है, क्या आप लोग माँ बाप को नहीं ठुकराइएगा, यही ना? यही कहेंगे मतलब ऐसा जैसे हम किए हैं ऐसा भाई लोग कोई ना करे, क्योंकि हम तो बहुत पछता रहे हैं ये करके। चलिए, तो आप लोग क्या सोचते हैं सारा कुछ कमेंट में बताइएगा। आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।